हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The potential barrier existing across an unbiased PN junction is 0.2 volt. What minimum kinetic energy a hole should have to diffuse from the P side to the N side if A. The junction is unbiased. B. The junction is forward biased at 0.1 volt. And C. The junction is reversed biased at 0.1 volt. सो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज की वैल्यू है अनबायस्ड पीएन जंक्शन में 0.2 वोल्ट. देन हम उसको कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक होल को सप्लाई करें पी साइड से एन साइड डिफ्यूज होने के लिए तीन पार्ट्स में. जब पहली बार जब जंक्शन अनबायस्ड हो, देन दूसरी बार बी पार्ट में जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो, एंड सी पार्ट में जब जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो. अब फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग दोनों में हम लोगों ने एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है 0.1 वोल्ट. तो अगर हम क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर ध्यान दें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड डायोड, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग and the meaning of reverse biasing. So let understand first what is the meaning of unbiased. So इसके लिए हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में है एक PN जंक्शन डायोड. अब P टाइप में हमारे पास में होल्स प्रेजेंट होंगे एंड N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. सो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा अपने आप से एक डिप्लीशन रीजन जो प्रोड्यूस कर देगा बैरियर पोटेंशियल, और इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 वोल्ट. इट मींस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को इस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए 0.2 वोल्ट क्या वोल्टेज इनके पास या उससे रिलेटेड इनके पास एनर्जी होनी चाहिए Q इंटू वी. इट मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. सो इस कंडीशन में अभी इस डायोड को बोल रहे हैं हम ये अनबायस्ड है. अब अपने आप से इनके पास ये एनर्जी नहीं आ सकती तो हम इनको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और इस बैटरी के कनेक्शन से ही डिपेंड करेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या फिर रिवर्स बायस्ड है. सो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है कि अनबायस्ड कंडीशन में जब हमने पी एन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स और बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो होल्स को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस इज द आंसर फॉर केस नंबर A. So just we are repeating it again कि minimum kinetic energy in the unbiased condition is 0.2 electron volt. अब हम लोग चेक करते हैं केस नंबर B. केस नंबर B में हम लोगों ने डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड किया है. सो द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड इज कि जब भी हम P टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव पोल से लगा दें एंड एन टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव पोल से लगा दें, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन. अब हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लाई किया हुआ है 0.1 वोल्ट, और ऑलरेडी यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन बना है इसके पास में अभी भी बैरियर पोटेंशियल प्रेजेंट है 0.2 वोल्ट का. सो हम ले सकते हैं द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द होल्स प्लस द एक्सटर्नल बैटरी सोर्स इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों ने मिलकर ओवरकम करना चाहिए बैरियर पोटेंशियल को जो कि हमारे पास 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज. ठीक है. सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अब हमारे पास, बिकॉज इसकी भी यूनिट वर्क डन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेंगे हम. सो दिस विल बी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है इससे हमें माइनस होकर एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस आंसर इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज आवर केस नंबर बी आंसर कि अब हमें होल्स को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
अब केस नंबर सी में हम लोगों ने जंक्शन को रिवर्स बायस किया है एट 0.1 वोल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं द मीनिंग ऑफ रिवर्स बायसिंग। सो अगेन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी टाइप, इट इज एन टाइप। यहाँ पर होंगे होल्स और यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ बन चुका होगा डेप्लीशन रीजन जो कि प्रोवाइड करेगा बैरियर पोटेंशियल। सो बैरियर पोटेंशियल हमारे पास कितना आया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 0.2 वोल्ट। अब हमने इसको रिवर्स बायस किया, इसका मतलब पी टाइप को माइनस से कनेक्ट किया और एन टाइप को प्लस से कनेक्ट किया और फिर से हमने एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया है 0.1 वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंस W is equal to Q into V। सो अब हम लिख सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग में हमारे पास में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये बैटरी का पोटेंशियल निगेटिव है P टर्मिनल के साथ में। सो अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे इसको रिवर्स बायस में। सो दिस इज एनर्जी इन EV equal to the potential barrier। so kinetic energy minimum का आंसर आ जाएगा VB प्लस W इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो VB का आंसर है हमारे पास, ये देखिए VB का आंसर है फिर से 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एक्सटर्नल वोल्टेज का आंसर है हमारे पास में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ द आंसर इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इन द थर्ड केस। तो एक बार फिर से हम लोग आंसर्स को रिकॉल करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर था 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पार्ट बी में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पार्ट सी में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So these all are the answers of the different parts. Hope you understood it well. Best of luck.